ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो हमारे और आपके सामने रोज सच होती हुई दिखती हैं। आइए चलिए इसको देखते हैं। एक समय की बात है कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 पांडवों में बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी पर उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। शर्त नंबर 2, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। और शर्त नंबर 3, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्वी छोर की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फलों को देखा। वृक्ष फलों से लदे हुए देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर के बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर दरबान के पास आ जाते हैं। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? भीम बोले, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी बना लिए गए हैं, आप बंदी घर में बैठ जाइए। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा, एक खेत में 2 फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रही थी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ नहीं आई। शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आप भी बंदी हैं। फिर नकुल आए, उन्हें भी महल देखना था। फिर वह उत्तर की दिशा की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती हैं तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया और द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा आपने? नकुल बोले,
महाशय, गाय बछियों का दूध पीती हैं, यह समझ में नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। अब बारी सहदेव की थी। वह दक्षिण दिशा की ओर गया। वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी। डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात अब समझ में नहीं आई, अतः वह भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई जब वापस नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल में चले गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबार ने कहा कि वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। तब अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तो उसने गाय का वृतांत सुनाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। अब बारी सहदेव की थी, तो उसने सोने की शिला का वृतांत सुनाया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में भी यही बातें सच हैं। हरि ओम तत्सत।